Namaste to Principal Sir of DB Public School Dhori. Now I am going to start explanation of a lesson of class 9. The name of the lesson is The Sound of Music, and this one is the second part, The Senai of Bismillah Khan, part 2. Written by Deborah Cowley. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pongi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. The Emperor Aurangzeb banned, उसको निषिद्ध कर दिए थे, द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जिसको पोंगी कहते हैं, इन द रॉयल रेसिडेंस, राजकीय जगह में, फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, इसलिए कि इसका एक तेज खराब साउंड था. पंगी बिकेम द जेनेरिक नेम, पंगी जातिगत नाम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. ये बेद व बांसुरी का एक से बना हुआ है, ये आवाज निकलता है. Few had thought that, कुछ आदमी सोचते हैं, it would one day be revived, तो एक दिन ये पुनर्जीवित हो जाएगा. The barber of a family of professional musicians, बार्बर नाई और एक परिवार का जो म्यूजिक में प्रोफेशन उसका म्यूजिक है, who had access to the royal palace, तो जो जिसका प्रवेशाधिकार मिला वो राजकीय प्रासाद में प्रवेश करने का, decided to improve the tonal quality of the pongi, और वो स्थिर किया कि जो तान का जो कंडीशन है उसको क्वालिटी है, गुण का, उसको इम्प्रूव करेंगे. He chose a pipe with a natural hollow stem, तो वो सिलेक्ट किए एक तो पाइप जिसमें हॉलो है, छेदा है, जो पतली डंडी है, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, तो पुंगी से भी थोड़ा सा लंबा है और बड़ा है. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और उसका बॉडी में 7 गो छेदा कर दिया गया ऑफ द पाइप में. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब इसको बजाते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो किसी को खोलते हैं और किसी को बंद करते हैं वो जो छेदा है. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स है, तो बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मधुर शब्द आवाज वहां से आते हैं, प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होता है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, तो ये जो उपकरण है, यंत्र, उसको बजाते हैं रॉयल्टी, राज्याधिकार, राजा के सामने में. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सब कोई खुश हो गया था. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पोंगी, तो ये जो यंत्र है पोंगी से अलग था. हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसको नया नाम देना था. एज द स्टोरी गोज, इस तरह कहानी है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साज चेम्बर्स, तो साक आदमी का जो चेम्बर है, ये चेम्बर में बजाया गया था. एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और बार इसको बजाया था. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सेनाई, इसलिए इसका सेनाई नाम हुआ था. The sound of the सेनाई began to be considered auspicious, तो सेनाई का जो साउंड है ये बहुत ही शुभ माना गया था. And for the reason it is still played in temples, और अभी भी इसको मंदिर में बजाया जाता है. And is an indispensable component, ये अपरिहार्य अंग है, of any North Indian wedding, तो उत्तर भारत में जो शादी होता है इसमें बजता ही है. In the past, और अतीत में, द सेनाई वाज पार्ट ऑफ द नवर, तो सेनाई मंगल वाद्य का पार्ट था और ट्रेडिशनल एम्ब्लेम, और जो स्थापत्य कला विशिष्ट ग्रुप था, इसमें ये प्रतीक था ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, तो 9 जो यंत्रों कोर्ट में मिलता था. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, तो ये खाली अभी मंदिर में ही यूज होता है, एंड वेडिंग्स और शादी में. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये जो गौरव है जो जिसको लाया गया शास्त्रीय म्यूजिक में, तो ये बिस्मिल्लाह खान ही लाए हैं. एज ए 5-year-old, जब 5 साल का उम्र था, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गुली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट, तो बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, गुली डंडा खेलते थे एक तालाब के बगल में, इन द एंशिएंट स्टेट, वो पुराना इलाका में, of Damran in बिहार का दमरन में. He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, तो रेगुलरली वो बिहारी जी का टेम्पल में जाते थे टू सिंग द भोजपुरी
चैता भोजपुरी एक फेमस गाना उसको गाने के लिए, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लाडू, और इसका लास्ट में इसको तो बड़ा सा लाडू मिला जिसका वेइंग 1.25 kg, जिसका 1.25 किलो वजन था। अ प्राइज गिवन बाय द रॉयल महाराजा, ये प्राइज राजा महाराजा दिए थे। दिस हैपेंड 80 years ago, तो 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय वाज ट्रैवल फार टू अर्न, और ये छोटा सा लड़का यात्रा किया था बहुत दूर में। द हाईएस्ट सिविलियन, सबसे ज्यादा ऊंचा नागर अवार्ड इन इंडिया, इंडिया में मिला था द भारत रत्न, जो भारत रत्न था। बॉर्न 21 मार्च 1916, तो 1916 में 21 मार्च उसका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, तो बिस्मिल्लाह जन्म लिए थे एक बहुत ही अच्छा परिवार में, जो संगीत जो अच्छा लगता है वो फैमिली का मेंबर लोग को। हिज ग्रैंडफादर रोसल बख्श खान वाज द सेनाई नवाज, तो वो था गुप्तचर ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग्स का कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और पैतृक पूर्वजों वेयर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स, जो सेनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, तो छोटा सा बच्चा जीवन का प्रथम में ही म्यूजिक को पसंद करते थे। एट द एज ऑफ 3 साल जब उम्र था, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब मम्मी उसका मामा के घर में लेके गई बनारस में। नाउ बनारसी बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स, तो बिस्मिल्लाह मुग्ध हो गए थे और देख रहे थे अंकल को बजाते हुए प्रैक्टिस द सेनाई प्रैक्टिस करते हुए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, तो बहुत ही जल्दी उसका संग ले लिए अलीबाग्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस में विष्णु टेम्पल है, वेयर बॉक्स वाज एम्प्लॉयड, बॉक्स को नियोग किया गया था टू प्ले द सेनाई बजाने के लिए। अलीबाग्स वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड, तो अलीबाग्स सेनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह की करते थे, मोहित होकर देखते थे। फॉर आवर्स टू एंड, और घंटा जब तक खत्म नहीं होता था। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, और ये इसको सीखने लगे इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, बजाने के लिए। एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर इसको प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स, कोई साल में, टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, बालाजी और मंगल मैया टेम्पल में आए। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम, और गंगा नदी का किनारे बिकेम द यंग अप्रेंटिस, जो नवसिख हुआ, फेवरेट हंट्स, जिसका हुआ था बहुत ही प्रिय अड्डा, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो निर्जन में अपना प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, तो गंगा नदी का जो प्रवाह उसको प्रेरणा देती थी। हिम टू इम्प्रोवाइज, जो जिसको सुधारने के लिए सुधारते थे, और काम में वो इसी में बिजी रहते थे। एंड इन्वेंट रागस, और राग को बनाते थे। दैट वेयर अर्लियर कंसीडर्ड, जो अब पहले से उसको विवेचित था, टू बी बियॉन्ड द रंग, और जिसका सीमा और श्रेणी नहीं था ऑफ द सनाई का। एट द एज ऑफ 14 साल उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो बिस्मिल्लाह इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे उसका अंकल के साथ। एट द एंड ऑफ द एज रेसिटल, उसका वादन गायन के लिए। उस्ताद फैजा खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तो उस्ताद फैजा खान लड़का का पीठ में थपथपाए और बोले, वर्क हार्ड, बहुत अच्छा काम करे, एंड यू शैल मेक इट, और आप कर पाएंगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो में इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह का सु अवसर आया था। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ट, तो उसको अक्सर सुना जाता था। सेनाई प्लेड ऑन रेडियो में बजाते थे। While India gained independence on 15th August, जब 15 अगस्त में इंडिया आजादी आया, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation, तो बिस्मिल्लाह खान हुए थे पहला भारतीय जो अभिनंदन किए थे जाति को हुई थी सेनाई से। ही poured his heart out into राग, और काफी राग को प्रदान किए थे। फ्रॉम द रेड फोर्ट से
to an audience और श्रोता को, which included महात्मा गांधी, उसमें महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो Tryst with Destiny के बारे में स्पीच दिए थे। बिस्मिल्लाह खान was given many memorable performances, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया both in India and abroad, भारत और बाहर में भी, विदेश में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, पहला ट्रिप विदेश में अफगानिस्तान, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro. तो किंग जहीर खान वहाँ पर उसको ले गए थे कलाकार के रूप में, that he gifted him priceless Persian carpets, तो जो बहुमूल्य उसको पार्सियन कारपेट दिए थे, एंड अदर सोवेनियर्स, और दूसरा स्मृति चिन्ह भी दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, तो अफगानिस्तान का जो राजा है यही खाली मुग्ध नहीं हुए थे विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक में। फिल्म डायरेक्टर विजय भाट वाज सो इम्प्रेस्ड, तो फिल्म का जो डायरेक्टर था विजय भाट वो इतना अभिभूत हुए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह खान का सेनाई सुन के, एट ए फेस्टिवल, एक उत्सव में, दैट ही नेम्ड फिल्म में नाम दे दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सेनाई, तो गूंज उठी सेनाई नाम था। द फिल्म वाज ए हिट, तो फिल्म बहुत हिट किया, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खान का जो रचना दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये भी पूरा जाति का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इसको बहुत ही सफलता के बावजूद भी इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सिनेमा जगत में बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स, बिस्मिल्लाह खान का जो काम है इन फिल्म म्यूजिक वे लिमिटेड टू दो में विभाजित हो गए थे। विजय भाट गूंज उठी सेनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर, तो ये दोनों बीच गूंज उठी सेनाई और कनाडा वेंचर में दोनों में डिवाइड हो गया था। सनादी अपन्ना, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टाउन्स विद द आर्टिफिशियलिटी, आई जस्ट कैन नॉट कम, नहीं आ सकते हैं टू टाउन्स, इसके मामले में द आर्टिफिशियलिटी, बनावटी से, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और जो जादू है ठटबट है फिल्म वर्ल्ड का, ही सेज विद एम्फेसिस, जोर डाल के बोले। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक, और पुरस्कार और मान्यता बहुत ही आया, एंड फर्स्ट बहुत ही जल्दी आया। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, तो बिस्मिल्लाह खान जो पहला आदमी था जिसको निमंत्रण किया गया जो परफॉर्म करने के लिए, जो प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में in the United States अमेरिका में। He also took part in the World Exposition, ये धरती का जो प्रदर्शनी इसमें भी पार्टिसिपेट किए इन मॉन्ट्रियल में, इन द कान्स एट आर्ट फेस्टिवल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर है, सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, तो जातीय अंतर्जातिक रूप से भी फेमस हो गए। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम उसका नाम में ही बनाया था, तेहरान मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म भूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम, तो नेशनल अवार्ड पद्मश्री, पद्म विभूषण सब उसको दिया गया। इन 2001 उत्सव बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान को धरती का इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न। वही द कवेटेड अवार्ड, जो भी बहुत ही इच्छित है, आकांक्षित है ये अवार्ड, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, तो उसका बुक में दिया गया था, और उसको आंखों चमकता हुआ रेयर हैप्पीनेस ही सेड, आनंद के साथ तो बोले, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो हम बोलने चाहते हैं, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, तो अपना म्यूजिक को, अपना बच्चा को म्यूजिक सिखाइए, गाना सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा प्रथा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और पाश्चात्य देश भी हम लोग को फॉलो करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा धरती पे भ्रमण करने का बावजूद भी, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब उसको बोले हैं इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस,
कि ये बहुत ही अत्यंत ये बनारस को अपने लाइक करते थे, एंड दमराव और दमराव कुरन को, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा वंडरफुल आश्चर्यजनक टाउन ये उसका हुआ। A student of his once wanted him to head a Sinai। उसको एक स्टूडेंट है तो चाह रहे थे कि सिनाई का हेड बनाने के लिए स्कूल का सिनाई का स्कूल इन यूएसए का स्कूल का जो सिनाई स्कूल उसमें उसको हेड बनाने के लिए चाहते हैं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस। और स्टूडेंट उसको प्रॉमिस किए कि बनारस जैसा परिवेश उसमें बनाएंगे बाय रिप्लिकेटिंग, उसको प्रतिकृति बना के द टेम्पल्स देयर, मंदिर बना के। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब उसको पूछे कि अच्छा वहां पर आप गंगा नदी का भी व्यवस्था कर पाएंगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में बोले, दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब मैंने विदेश में रहते हैं, आई कीप यर्निंग, तो तरफते रहते हैं, टू सी हिंदुस्तानी को देखने के लिए। व्हाइल इन मुंबई, जब मुंबई में रहते हैं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो बनारस के बारे में सोचते हैं, द होली गंगा, पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचते हैं। एंड व्हाइल इन बनारस, जब बनारस में रहते हैं, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव का जो मठा उसको मिस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है ये बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है जो धनवान का कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक उत्तराधिकारी का ऑफ इंडिया, भारत में। वन दैट एफर्टलेसली, जो आसानी से एक्सेप्ट ग्रहण करते हैं, दैट ए डिवाउट मुस्लिम, ये धार्मिक, डिवाउट मीन्स बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, ये धार्मिक है। डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, उसके जैसा धार्मिक मुस्लिम होके कैन वेरी नेचुरली प्ले, बहुत ही सुंदर से बजाते हैं द सिनाई एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल में। सो दिस वन इज टुडेज टेक्स्ट। स्टूडेंट्स विल write in their copy the word meanings, and they will learn the meanings, and they will write the summary, and they will go through the question answer and try to solve. Okay, thank you, have a nice day.